स्विंग ट्रेडिंग में कमाना बहुत आसान है, बट इतना ईज़ी नहीं है। दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है, वो आज हम जानेंगे। पिछले हफ्ते में मैंने एक स्ट्रेटेजी दिया था। आई थिंक काफ़ी लोगों ने उसमें प्रैक्टिस किए होंगे। काफ़ी सारे कमेंट भी आए। तो वो जनरली जो लोग डे ट्रेडर है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट था। प्लस जो लोग इंट्राडे करते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट था। अब आते हैं थोड़ा वीकली ट्रेडिंग सिस्टम पे। इसमें क्या होता है कि जो लोग ऑफिस में बिजी है, डेफिनेटली मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। मैं भी ज़्यादा वीकली वाला जो ट्रेडिंग है उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेरे लिए भी उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो लोग सैटरडे संडे या फिर कोई भी एक दिन दे सकते हैं, उनके लिए ये सेटअप बहुत ईजी है। ठीक है। क्या होता है कि कोई एक टाइम पे हम लोग रिसर्च करके मंडे मार्केट खोलने के टाइम पे ऑर्डर दे दिया। अब इज़िली आप 1 हफ्ता बाद फ्राइडे के आस-पास आप एक बार चेक कर लो, या फिर दिन में 1-2 दिन बाद कभी भी चेक कर लो क्या स्टेटस है ना स्टेटस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जो पैटर्न है, इस पैटर्न के नाम काफ़ी लोग सुने होंगे, बट उसको कैसे ट्रेड करना है। जो लोग काफ़ी सारे इसमें शायद स्ट्रैटेजी भी हो सकते हैं, बट उसको मैंने मॉडिफ़ाई किया, उसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाया। कुछ रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कैसे क्या होता है, ना होता है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ों की बात करूँगा कि एक लार्ज कैप जो होता है, एक मिड कैप होता है। जनरली मैं मिड कैप पे ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ, किसमें वो क्योंकि उसमें मूव बहुत ज़्यादा आता है और उसमें रिवॉर्ड मिलने का चांसेस भी ज़्यादा होता है और लार्ज कैप की तुलना में। बट क्यों ऐसा करता हूँ उसके बारे में मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं आ जाता हूँ अपना स्ट्रेटजी के ऊपर। देखिए, मैं स्क्रीनर दे दूँगा, ठीक है? स्क्रीनर क्योंकि जो बहुत बिज़ी हैं उनके लिए मैं ये सोचता हूँ कि स्क्रीनर उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल है। एंड मैंने मेरे ग्रुप में 1000 स्टॉक्स, जिनमें एफ-एन-ओ स्टॉक्स भी है एंड मिड कैप स्टॉक्स, नॉन एफ-एन-ओ स्टॉक्स भी अवेलेबल है। मैंने उसका लिस्ट दे चुका हूँ, जो आप ट्रेडिंग व्यू में या फिर फायर्स अकाउंट में इज़िली इनपुट कर सकते हैं। तो स्क्रीनर का लिंक मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको चाहिए आप कमेंट कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे दे दूँगा, क्योंकि यूट्यूब में नहीं दे सकता। कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल की वजह से, या फिर मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है चैट लिंक पे। स्क्रीनर के बारे में मैं बाद में आऊँगा, बट एक चीज़ बताऊँगा कि जो लोग मेहनती है, जो लोग एक्चुअल में ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो स्क्रीनर यूज़ मत करिए। वो 1000 स्टॉक्स का जो लिस्ट है, उसको हर रोज़ वॉच कीजिए। दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि स्क्रीनर में हर एक स्टॉक्स आपको नहीं दे सकता। जो आपका प्रैक्टिस या फिर आपका आँखों देखा जो पैटर्न है, वो समझ सकता है। स्क्रीनर आपको वो चीज़ नहीं दे सकता। चलिए सेटअप के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें क्या होगा, जो हमारा प्राइस है, क्विकली सेटअप पहले बता रहा हूँ। आज फ्राइडे है, फॉर एग्जांपल फ्राइडे रात को आप देख रहे हैं, या फिर सैटरडे या फिर संडे, ये 3 दिन के अंदर आपको देखना है। ओके, तो इसमें क्या है कि जो प्राइस है, वो शुड बी 10 डब्ल्यूएमए के ऊपर होना चाहिए, 10 वीक का मूविंग एवरेज। अगर इसको आप डे में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज बन जाएगा। चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह से सुनिए। वीकली चार्ट पे हम लोग 10 पीरियड्स लगाएंगे। सेम चीज़ अगर हम लोग डेली में जाएंगे तो 50 हो जाएगा। और एक रहेगा 150 दिन का मूविंग एवरेज, वीकली चार्ट पे डालेंगे तो 30। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो वीकली में डालेंगे तो हो जाएगा 40। तो मैं वीकली के बेसिस पे यहाँ पे ऐड किया। कुछ लोग चाहे तो प्रीमियम वर्जन है, तो वो लोग वीकली चार्ट पे इसको लॉक्ड कर दीजिए। तो वो ऑटोमेटिकली जब डे ट्रेडिंग या फिर डे चार्ट में जाएँगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। उसके लिए बार-बार स्विच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मूविंग एवरेज स्लोपिंग होना चाहिए। ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहिए, नीचे के डायरेक्शन या फिर फ्लैट में नहीं होना चाहिए। स्टेज 2 देखिए, स्टेज एनालिसिस के बारे में मेरा वीडियो है। सिर्फ स्क्रीनर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा,
फिर कोई भी स्टॉक्स, कोई भी स्क्रीनर आप दे दो, आप नहीं कर सकते। आपको 100 लिस्ट आएगी, उनमें से 2, 4, 5, 10 ही स्टॉक्स आपको चुनना होता है। हर एक स्टॉक्स क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। स्टेज एनालिसिस आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उनको पता है स्टेज 2 क्या है, या फिर कुछ लोगों के पास अगर टेक्निकल एनालिसिस का कैपेबिलिटी है या फिर जानते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। स्टेज 2 में ही हम लोग ट्रेड करते हैं। स्टेज 2 के बिना किसी और स्टेज में हम नहीं करेंगे, ठीक है? सीआरएस, सीआरएस के बारे में मैं बार-बार बोलता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सीआरएस अपने को अप ट्रेंड चाहिए, आउट परफॉर्मेंस चाहिए एज़ कंपेयर टू सीएनएक्स 500, ओके? वॉल्यूम कंट्रैक्शन मस्ट, इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है वही हमें बताता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोई एक्टिविटी चल रहा है या फिर होने वाला है या फिर आने वाला है। हम जहाँ पे ट्रेड करेंगे वहाँ पे एक पैटर्न ढूंढेंगे, उस पैटर्न में वॉल्यूम एकदम सॉर्ट आउट होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए और नियर बाई 52 वीक के आसपास होगा तो बहुत अच्छी बात है। 52 हाई से लगभग एक मार्केट अगर कोई स्टॉक्स अगर 20 to 25% अगर करेक्शन कर रहे हैं तो बेटर है। 30 तक हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि बेयर मार्केट में कभी 30-35 तक जाता है। बुल मार्केट में 20 to 25%, इससे ज़्यादा नहीं। रिस्क 8% से ज़्यादा कभी भी हम लोग नहीं लेंगे। जितना कम होगा उतना रिवॉर्ड अपने को अच्छा मिलेगा। पैटर्न में हमें ढूंढना क्या है? वीकली इनसाइड बार, डबल इनसाइड बार, ट्रिपल इनसाइड बार, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ढूंढने का मैं स्क्रीनर दे दूंगा। अगर आप खुद प्रैक्टिस में ढूंढ सकते हो और अच्छी बात है, या फिर ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर है, वो हेल्प करेगा। थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है देखिए, ये मेरा 10 वीक मूविंग एवरेज, 30 पीरियड, 40 पीरियड, मेरा आर एस आउट परफॉर्मेंस मतलब ऊपर की तरह जा रहा है। मेरा जो आर एस आई है देखिए बुल जोन में जा रहा है, ओके फाइन। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इंडिकेटर लगाया था जिस वजह से ये कलर कोडिंग दिख रहा है कि जब भी कोई भी मेरा इनसाइड बार बन जाता है वीकली, तो ऐसे कलर कोड कर देता है। 50 जो मेरा 10 वीक या फिर 10 पीरियड वीकली ऐसे में है, वहां से इसका हाई तक जो आखिरी वाला है, जो सबसे कम इनसाइड बार है, देखिए एज कंपेयर टू मदर बार, दोनों कैंडल का कंस्ट्रक्शन देखिए एकदम कम होता गया, इसका वॉल्यूम प्राइस दोनों देखिए कम होते गया, ठीक है? तो यही चीज हमें नोटिस करना है। ऐसे प्राइस कम होना चाहिए और वॉल्यूम देखिए कितना कम। वॉल्यूम आपका एक लेवल के नीचे चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देखिए। तो जो इनसाइड बार है, आखिरी वाला जो इनसाइड बार है, उसके ऊपर अपने को बाय करना है। 10 पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे देखिए 6.7, ठीक है, 8% से कम है। यहाँ पे हम लोग जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे, या फिर आप इसके ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा दीजिए। जब हिट होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हिट हुआ ऊपर चला गया, देखिए नीचे आपका जो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और ऊपर देखिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, ये करीब आपका 9.3, करीब 10%, 1:10 का एक आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट और एक देख लेते हैं। सेम देखिए, वीकली बार है, हाई पे ऑर्डर दे दिया। 50, ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज या फिर 10 पीरियड वीकली जो मूविंग एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसी के आसपास देखेंगे। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है इसी को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर मैं लेक्चर देने लगूंगा तो वो सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये थोड़ा इजी है, और सबसे ज़्यादा जो पैटर्न यूज होता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मूविंग एवरेज के आसपास ही ये आपका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए।
ऊपर अगर होगा, मुझे नहीं लेना है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है 8% है, उससे ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इतना दूर है मूविंग एवरेज से, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। वैसे भी यहाँ पे आपका ट्रेड खत्म होने वाला है, क्योंकि स्टेज स्टेज एनालिसिस के बारे में अगर आपको पता है, तो आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे नहीं लेते। तो जैसे ही यहाँ पे बाइंग आ गया, वॉल्यूम चेक कीजिए, धीरे-धीरे वॉल्यूम अप होते गए और उससे पहले वॉल्यूम पूरा सक डाउन हो गया, ठीक है? आरएसआई आपका अपर साइड में है, और सीआरएस भी आपका आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं। सेम वॉल्यूम, अपर कट, ओके, एंड गॉन। आप खुद ही देख लीजिए। आप ये इतने सारे तो आपका स्टॉक्स का नाम मैंने बता दिया। आप खुद ही देख लीजिए कि ये जेन्युइनली कितना दूर तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए इसको, ओके? ये भी देख लीजिए। एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है? क्या-क्या इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो मैं जितने सारे इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ये मार्क माइनर मिनी का है। ये इसके बारे में फिर कभी बताऊँगा। तो ये है इनसाइड बार सेटअप। इंडिकेटर में साइड बार सेटअप करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, ओके? सो ऐसे आपका कलर कोडिंग हो जाता है। मैंने जैसे कर दिया इसको, जो मेरा बुल साइड का कलर दिखाएगा ब्लैक कर देगा, बियर साइड का मेरे को येलो कर देगा। तो ये आपके हिसाब से कीजिए, ठीक है? तो इतना आ गया। मूविंग एवरेज का मैं बता देता हूँ, ये रिवन वाला ले लीजिए। मूविंग एवरेज रिवन करने से काफ़ी सारे मूविंग एवरेज ऑप्शन, मतलब एक ही इंडिकेटर में इतने सारे आ जाते हैं। आपके हिसाब से कलर कर लीजिए, ठीक है? 10, 30, 40 टाइम फ्रेम मैंने लॉक कर दिया एंड सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है? तो मुझे हमेशा ये जो 10 पीरियड है, इसके आसपास कंसोलिडेशन चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे, ओके? और कहीं नहीं चाहिए। तो ये एक स्टॉक्स है, ये भी एक मिड कैप का ही है। तो ये देखिए कहाँ पे हो रहा है, इसके आसपास, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस हमेशा इस सपोर्ट, मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है, वहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा, कहीं और से नहीं, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस टाइप में मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए। सो आई थिंक क्लियर हो चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके? तो ठीक है, ये देखिए, ठीक है? मूविंग एवरेज के आसपास, इसके ऊपर अगर हम लोग बाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है। एंड ये सारे चीज़ पहले आपको सेक्टर एनालिसिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा अब सेटअप में आ गया और मैं ट्रेड करने लगा, ऐसा नहीं। आपको उसके लिए काफ़ी सारे रिसर्च करना होता है, तब जाके आप कर पाओगे। लाइक क्या होता है कि कौन-सा मार्केट, मेरा निफ्टी किस कंडीशन पे जा रहा है, मेरा बैंक निफ्टी किस कंडीशन पे जा रहा है, मिड कैप का क्या है, आप जिस सेक्टर के लिए जाना चाह रहे हो उसका क्या कंडीशन है। अगर आप आईटी का स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस चेक कीजिए, या फिर आप ऑटो सेक्टर में कर रहे हो, जो भी स्टॉक्स आप चूज़ करोगे उसका सेक्टर देखो और उसका सेक्टर रिसेंट कंडीशन में क्या उसका परफॉर्मेंस है, वो आप चेक करो, ठीक है? लाइक दैट। तो इस हिसाब से आपको चेक करना है। क्या होता है कि अगर आप बिग मार्केट, अगर आप सेक्टर चेक कर रहे हो, उसमें से एक स्टॉक्स जो आपका आउट परफॉर्मिंग कर रहा है उसको चेक कर रहे हो, तो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? एक स्टॉक्स में जो है, और सब लोग अगर एक पूरे सेक्टर को ऊपर की तरफ धक्का मार रहे हैं, तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी तो ऊपर ही जाएगा। तो पहले देखिए कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, ओवरऑल सेक्टर में क्या हो रहा है। अगर ओवरऑल सेक्टर मेरा अच्छा है, अगर ऊपर जा रहा है या फिर आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसा देखिए इंफ्रा ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली वही बात होता है ना कि स्टॉक्स भी ऊपर ही जाएगा। तो आपको मैंने सेटअप बता दिया।
आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस हिसाब से बना लीजिए। ये बहुत अच्छा स्क्रीनर है, आपको 40 टू 50% या 60% आपको स्टॉक्स निकल के देता है, जो जहाँ से आप कर सकते हैं। बट मैं वही बोलूँगा कि आपको मैंने 1000 स्टॉक्स का लिस्ट दिया, आप खुद चेक कीजिए। तभी आप मेहनत करोगे, तभी आप बन पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। कोई और कमेंट्स है तो बोलिए। मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने कैलकुलेटर ऑलरेडी दे चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का, ट्रेडिंग जर्नल का। वो सारी चीज़ मेरा ग्रुप में भी है और वीडियो में भी है। बाकी वीडियो देखिए, कुछ अगर आपको चाहिए तो आप बोलिए, मैं उस पे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।